जय सच्चिदानंद। उपयुक्त उत्पत्ति और लय ब्रह्म चैतन्य का विलास मात्र है। अब इनको समझना पड़ेगा। उपयुक्त और उत्पत्ति और लय, सहारक हो गया, नया बना, ये क्या है? ब्रह्म चैतन्य का विलास मात्र है। एक आनंद प्रबोध के लिए हम कुछ खरीदते, कुछ फेंक देते हैं, तो यही तो इसलिए यह विलास शब्द का उपयोग कहा गया है। विलास मात्र है, एक सामान्य बात है ब्रह्म परमात्मा के लिए। आप कुटुंब के अंदर ही कर सकते हो, होता है, कोई न्याय चाहिए, आनंद के लिए करते हो, तो परमात्मा का विलास मात्र है। इसी से वो अत्यंत सुंदर है, जिसमें सत चित और आनंद का सहज आविर्भाव होता है। उसका स्वरूप तो सुंदर ही होता है। यह ब्रह्म विलास केवल सुंदर ही नहीं, करुणा से आर्द्र भी है। इसने परमात्मा को ब्रह्म विलास कहा। इनके साथ साथ भगवान शिव जी को कहा, कुछ वो शब्द में भूल गया, आएगा याद। करुणा से आर्द्र भी है। हम बच्चों को देखते हैं तो हम उसके लिए कार्य भी करते हैं, मगर क्या हमारी करुणा उत्पन्न होती है? अरे मेरा बच्चा है, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, एक करुणा का भाव आया। तो परमात्मा के हम संतान हैं, तो परमात्मा हमारे लिए ही सृष्टि बनाए है। सृष्टि हमारे लिए बनाया है, सर्व के लिए है, ये ईश्वर सब के लिए है, मगर हम मानते मेरे लिए है। जब मेरा भाव आ गया, वहां कर्म का बंधन लग गया। अब गंगा जी है, हमने स्नान किया, गंगा जी हमारी नहीं है, पूरी सृष्टि की है। अब कि ना मैं वहां रहता हूं, ये तो मेरी है, मैं नहीं जाने दूंगा, तो ये गलत बात हुई ना। ऐसा ही ब्रह्म मानते तो हमको भी सबके अंदर ब्रह्म देखना चाहिए, सब मेरे हैं। तब आपका विचार विशाल बनेगा। अब धीरे धीरे सबके अंदर वही परमात्मा का दर्शन आपको उपलब्ध होगा। जीवों के कल्याण हेतु ही यह सनातन लीला चल रही है, परंतु अनेक जीव इस जगत में दुखी होते हैं। वे जीवन का अनुभव एक यंत्रणा के रूप में करते हैं और अंत में उनको मृत्यु के अंधकार में अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। दुखी क्यों होते हैं? मेरापन का भाव है। राग द्वेष जब बढ़ जाता है, तब हम हमारे सुख से वंचित हो जाते हैं। हम सुख में ही आनंद में थे, मगर दूसरों का सुख देखने के बाद जब द्वेष भाव आता है, दुख होते हैं। और दुख जब तक हमारे पास है, वहां तक हमें अंधकार ही मिलता है, अज्ञान ही मिलता है। हमारी दृष्टि में वही है, मैं दुखी हूं। आप दुखी न हो, मन से दुखी हो। जो मेरा मन, जो अहंकार हो, तभी ये होता है, वरना आप तो चेतन हो। चेतन को कोई दुख नहीं होता है। जो होता है मन का ही भाव है। परमात्मा के इस सुंदर और करुणामय स्वरूप का दर्शन करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को इसके लिए अपने भीतर स्थित चेतना की नाभि में अथवा केंद्र में प्रवेश करना चाहिए। कल आपको बताया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में विलीन हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में विलीन हो। अब संकल्प क्या करना है? वहां तक तो आपने एक मूल तक तो नाभि की बात हुई ना, नाभि तक तो आप पहुंच गए। अब संकल्प करना है न्यूट्रॉन आनंद में विलय हो। अब चेंज हो गया। पहले हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में विलय करते थे और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में करते। हम तो ऐसा कर सकते कि न्यूट्रॉन में आनंद विलीन, नहीं, न्यूट्रॉन आनंद में विलीन हो, वो तो सर्वव्यापी तत्व है। अभी नाभि की बात हो,
वो ब्रह्मनाड़ी ब्रह्मांड है। इस मुट्यों को आनंद में विलीन कर दो, अनुभव करो। मैंने तो कर लिया था। अब पहला संकल्प करना है, हाथ में अनुभव से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में विलीन हो रहा है। ऊपर के चालू हो गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में विलय हो रहा है। न्यूट्रॉन आनंद में विलय हो रहा है। यही अनुभव अब अंदर की ओर ले जाओ। मेरे अंदर का न्यूट्रॉन अंदर के प्रोटॉन में विलय हो रहा है। हाथ को छोड़ दो, सीधा अनुभव अंदर करना है। मेरे अंदर जो इलेक्ट्रॉन है मेरे अंदर के प्रोटॉन में विलय हो रहा है। अनुभव करें, बाहर में मेरे अंदर के प्रोटॉन न्यूट्रॉन में विलय हो रहा है, विलय हो रहा है, विलय हो रहा है। और मेरे अंदर का न्यूट्रॉन आनंद में विलय हो रहा है, सच्चिदानंद में विलय हो रहा है। वो फैलता लगता अनुभव हो रहा है, फैल रहा है। केंद्र से लेकर बाहर के परिघ तक ये फैल रहा है। वो सर्वव्यापी तत्व है, शरीर के कण कण में फैल रहा है। हम अपने को हल्का महसूस कर रहे हैं। अब न इलेक्ट्रॉन है, न प्रोटॉन है, न न्यूट्रॉन है, आनंद ही आनंद है। यही आपका मूल स्वरूप है। ब्रह्म के श्वासोश्वास के समान ही पिंड में जीवात्मा के भी श्वासोश्वास का चरखा चला करता है। अभी हमारे अंदर में वही चलता है, श्वास आता है, बाहर निकलता है, और ये चरखा है, चलता ही रहता है। इस श्वासोश्वास की गति स्वच्छ और सुनियंत्रित नहीं है, इसलिए मनुष्य ब्रह्म स्पंदन का अनुभव नहीं करता। सुनिश्चित श्वासों की गति स्वच्छ नहीं है और सुनियंत्रित नहीं है। कहने का तात्पर्य श्वास की गति नाभि को स्पंदित नहीं करती। केंद्र से मिलना है, हम केंद्र से मिलते ही नहीं। तो यहां मिलने से तुरंत गतिविधि ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है। इनके हिसाब से जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी को मिलनी चाहिए, हमारे एक सेल को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। सुनियंत्रित नहीं है, अनियंत्रित है। क्योंकि हमने कभी प्राणायाम को देखा नहीं, कभी ऐसा विचार भी नहीं आया। चलता है तो चलता है, चरखा है, यंत्र है, चलता रहता है। और इनके पीछे का जो राज है, प्राणायाम के बाद जब अनुलोम विलोम करते हो तो सीधा सुषुम्ना में गतिविधि बढ़ती है। सुषुम्ना हमारी नाभि के साथ जुड़ी हुई है और नाभि महत्वपूर्ण नाड़ी पूरे श्वासोश्वास एक एक कोश कोशिका में फैलने लगती है। और ये कोश कोशिकाएं ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है। पूर्ण चक्र तभी बनता है हमारे अंदर की गतिविधि बाह्य जगत के साथ जब फैलने लगती है। पहले यहाँ फैला,
बाद में उच्छ्वास के साथ आप पूरे ब्रह्मांड में फैल जाओगे, क्योंकि आप बड़े केंद्र के एक अंश है, उनके ही अंश है। जो ब्रह्मांड में गतिविधि बढ़ती है आपके अंदर से ही गुजरती है, मगर सुनिश्चित अनियंत्रित है हम। इसलिए कहा गया कि ब्रह्म स्पंदन का अनुभव नहीं होता। ब्रह्म इसलिए कहा गया सर्वव्यापी तत्व का एक एक स्पंदन आपकी नाभि में से ही निकलता है, मगर हमें मालूम नहीं, वहां तक पहुंचे नहीं। जब पहुंचते हैं तो जल्दबाजी में निकाल देते हैं। सांस की गति नियंत्रित कब होती है? जब एक सांस में 12 से 15 से लेकर जब धीरे धीरे सूक्ष्म होते 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 जब एक साथ वहां पहुंचते हैं, तभी आप अनुभव सिद्ध होते हैं। बाद में फिर गतिविधि बनाओ, मगर एक बार तो आपको वहां ब्रह्म नाड़ी जिसको कहते हैं नाभि मूल तत्व को एक होना है। शास्त्र वही कह रहा है, यह कहा गया कि श्वास जब नाभि में स्थिर होता है, जल्दबाजी में हम यहां से श्वास लेते हैं हृदय से, नाभि तक तो बच्चा ही लेता है, हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारा निवास स्थान हृदय चक्कर ही रहता है। राग द्वेष वायु तन बैलेंस यहां से होता है। तब श्वास के साथ सदैव जुड़ा हुआ चित्त भी स्थिर होता है। जब यह चित्त शुद्ध सुदृढ़ और एकीभूत हो जाता है, तब ये ब्रह्म के प्रकाश को झेलने में सक्षम हो जाता है। वहां से फैला हुआ प्रकाश कण कण में फैलता है, तभी सक्षम हो जाता है। यही रत्न प्रकाश है। रत्न कुंडली हमें करी आरती में गए आज महत्व से इस संदर्भ में जो अनुभव जो महात्मा ने अनुभव किया, उन्होंने ये बात कही। आनंद मंगल करो आरती एक अनुभव सिद्ध है। एक एक अनुभव करते करते आपको कहा गया है, आनंद मंगल करो आरती। आर्तनाद है, एक बात है, भाव से करना है। हृदय का भाव जब बाहर हो, एक हो जाता है। चाहे सामने गुरु हो, चाहे सामने भगवान हो, चाहे मूर्ति हो, उनके साथ कब तार जुड़ता है? जब आप अंदर से आर्तनाद से आरती करते हैं। दिया माध्यम है, दिया तो गुजर लोग भी करते हैं, मगर आप करते हो तो उस भाव के साथ जुड़ जाते हो, इच्छा में फैलने लगता है। तभी वो रत्न प्रकाश की प्रकाश मतलब रत्न अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, कई कलर के होते हैं। हमारे 7 चक्र उनको रत्न कहा गया है, उनका अनुभव होता है। इसलिए तो नाभि पदम को मणि पदम कहा जाता है। यह मनुष्य के रूपांतर की भूमि है। इस शुचिता और सुदृढ़ता से एक नवीन दृष्टि का उगाड़ होता है। कैसे? जब आपका मन जब नाभि से जुड़ता है, वो परिवर्तनशील है। रत्न माने प्रकाश, सफेद प्रकाश है, उनके अंदर अलग अलग कलर है। इनका अनुभव होने से ब्रह्मांड की अनुभूति, जो सूर्य भगवान भी सप्त घोड़ी पर सवार आते अलग अलग कलर में थे, वही नाभि से होता है। और आप उनके साथ एक होने से पूरे ब्रह्मांड की गतिविधि को देख पाते, अनुभव कर पाते हैं। तभी यहाँ कहा गया दृष्टि का उगाड़ होता है। हमारी ये दोनों स्थूल है, उस जगह हमारी पिनियल ग्लैंड ओपन होती है। ये प्रकाश धीरे धीरे तेज तत्व के साथ उद्गमन करता है, शरीर से सीधे आगे आता है। एक खोलने की विधि है। जब हम सतत नाभि से जुड़े रहते हैं, तभी यह उगाड़ स्पष्ट होता है। इसे अनिमेष नयन कहा जाता है, क्योंकि लौकिक नेत्र के समान ज्ञान नेत्र खुलते और बंद नहीं होते, परमानेंट होते हैं। कितनी बड़ी बात है, और हम उस ज्ञान से वंचित हैं। सामान्य मनुष्य के नेत्र
द्वंद्वों में रहते हैं और जगत को खंडित व मर्यादित रूप में देखते हैं। ये ज्ञान नेत्र प्रज्ञा नेत्र है तथा द्वंद्वों से परे है। जगत के वास्तविक स्वरूप को प्रज्ञा नेत्र यथाभूतम जैसा है वैसा ही स्पष्ट देख सकते हैं। वे जगत को विभाजित नहीं करते, इसलिए विश्ववादी भी नहीं बनाते। प्रज्ञा नेत्र द्वारा विभक्त में अभिभक्त को देखने की दृष्टि प्राप्त होती है। गीतामृत भगवान ने कहा न, हे अर्जुन, तू इस नेत्रों से मेरे विराट को नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, कृष्ण विष्णु स्वरूप है, भगवान विष्णु ये प्रज्ञा दे सकते हैं, प्रकाश द्वारा आपके ओपन कर देते हैं आज्ञा चक्र को। तो हमें सतत एहसास करना चाहिए परमात्मा का वचन है और मैं भी ये कर पाऊंगा। दृढ़ता से अंतकरण में, अज्ञात मन में ये संकल्प रखे, आज नहीं तो कल मेरे को ये प्रज्ञा दृष्टि मिलनी ही है, क्योंकि मेरी परमात्मा मेरे अंदर ही है। जब वो कहते सनातन सत्य है, ऐसा जब आप दृढ़ता से मानोगे तभी तो होगा ना। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, नहीं यार मेरे से तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। आपने पहले से नालों से ठेली, आपने बंद कर दिया रास्ता, होगा ही, क्योंकि मेरे भगवान मेरे अंदर है। आपको ये करना है, आज प्रैक्टिकल करना है, संकल्प करना तो होता ही है। और कल कहेंगे जय सच्चिदानंद।